my dear future IITians. Welcome to our channel which is IIT JEE Concepts. आज हम मैथ सब्जेक्ट का रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो क्लास 11th में भी है और क्लास 12th में भी है। तो सबसे पहले हम क्लास 11th का कवर करने वाले हैं, उसके बाद क्लास 12th का, मतलब एक एक लेक्चर्स अपलोड होंगे, थोड़ी थोड़ी देर बाद लेक्चर्स अपलोड होंगे। सबसे पहले हम बेसिक टू एडवांस जाएंगे, मतलब एज वी नो दैट दिस इज़ द बैकबोन ऑफ कैलकुलस। मतलब अगर आप 11th में पढ़ोगे तो फिर 12th में ईजी जाएगा, क्योंकि इट्स अ बैकबोन ऑफ कैलकुलस। दैट्स वाई वी आर गोइंग टू डिस्कस इट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। सो ये पहला लेक्चर है, तो इसमें बहुत ही बेसिक से चीज़ें आएंगी आज के लिए। सबसे पहले हम रिलेशन एंड फंक्शन है चैप्टर है। सबसे पहले हम जो हमारी क्लास 9th में चैप्टर था सेट्स, 9th इज रिलेटेड क्लास 11th इज रिलेटेड टू क्लास 9। दैट्स वाई हम मतलब थोड़ा 9th का भी पढ़ेंगे और मतलब 9th से 11th तक जाएंगे। इसलिए हमें सबसे पहले ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड पेयर्स समझना पड़ेगा। ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं और अनऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं, ये हमने 9th में पढ़ा था, लेकिन हम फिर से क्विक रिकैप करेंगे। ओके, तो फिर सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड पेयर्स। सो व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर्स एंड व्हाट इज अनऑर्डर्ड पेयर्स? हम यहाँ से मतलब इन दोनों वर्ड से ही कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर्स आर दोज in which order is important. Okay, order is important. ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है, ऑर्डर जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है और अनऑर्डर्ड में वाइस वर्सा। ऑर्डर नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड पेयर्स का। एग्जाम्पल 1,2 एंड 2,1 ऐसे लेंगे। ओके, तो फिर इन ऑर्डर्ड पेयर केस ये क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर्स में क्या होता है, ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट। मतलब क्या होता है, 1 2 एंड 2 1, ये जो है मतलब वो दोनों डिफरेंट है, बोथ आर डिफरेंट। एंड अनऑर्डर्ड में ये 1 ये 2, मतलब अनऑर्डर्ड में क्या होता है, 1 यहाँ पे रहे तो भी चलेगा, यहाँ पे रहे भी तो भी चलेगा, बस दोनों सेम होने चाहिए। मतलब 1,2 एंड 2,1 दोनों, मतलब दोनों ये जो इस ब्रैकेट में जो दो एलिमेंट्स है वो तो सेम ही है ना। फिर अनऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है, बोथ आर सेम। ओके, ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट एंड अनऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे। find value of x and y if x plus y comma x minus 2y इज इक्वल्स टू -2,3। फर्स्ट सबसे पहले हम क्या कंडीशन है, ऑर्डर इज मतलब वो ऑर्डर्ड पेयर्स। कंडीशन 1 ये क्या, फर्स्ट केस में हमें क्या निकालना है, ऑर्डर, जब ऑर्डर्ड पेयर्स है तब निकालना है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। सबसे पहले कंडीशन 1 लेंगे, x प्लस वाई। ऑर्डर्ड पेयर में, सॉरी यहाँ पे 3 है, ऑर्डर्ड पेयर कंडीशन 1 मतलब एक ही होता है ऑर्डर पेयर में ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट, मतलब x प्लस वाई
जो है वो -2 होगा एंड x माइनस 2y जो है होगा वो 3 होगा। ओके, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। y इज इक्वल्स टू -5u/3 आ गया एंड x निकालना है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -2, x निकालना है -y की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे। x इज इक्वल्स टू -2 प्लस 5/3 विच इज इक्वल टू x इज इक्वल्स टू -6 प्लस 5/3 x इज इक्वल्स टू -1/3। ऑर्डर पेयर जब होते हैं तो फिर ये जो फर्स्ट जो होता है वो फर्स्ट से ही मैच करेगा, सेकेंड जो होता है वो सेकेंड से ही मैच करेगा। अगर हमें सेकेंड क्वेश्चन दिया है अनऑर्डर्ड पेयर्स वेयर ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -2, ये सबसे पहले कंडीशन 1 लिखेंगे यहाँ पे एंड x प्लस वाई कैन आइदर बी -2 और 3, तो फिर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -2 एक बार लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 एक बार लेंगे, x माइनस 2y 3 एक बार लेंगे और x माइनस 2y -2 एक बार लेंगे। ये हमने ऊपर ही सॉल्व किया है, x इज इक्वल्स टू -1/3 आया था, y इज इक्वल्स टू -5/3 आया था। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, माइनस प्लस प्लस ऑन सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशन, ये दोनों x कैंसिल हो गए। 3y इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 5/3। y इज इक्वल्स टू 5/3 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, x निकालना है। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, x प्लस 5/3 इज इक्वल्स टू 3, y की वैल्यू पुट कर दी। x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 5/3 इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5/3 विच इज इक्वल्स टू 4/3। तो x इज इक्वल्स टू इन सेकेंड कंडीशन x इज इक्वल्स टू 4/3 एंड y इज इक्वल्स टू 5/3। हमने ऑर्डर्ड पेयर्स एंड अनऑर्डर्ड पेयर्स अच्छे से समझ लिया। ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं जिसमें ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट, अनऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं जिसमें ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो हमने ऑर्डर्ड पेयर्स एंड अनऑर्डर्ड पेयर्स अच्छे से कर लिया। अब एक एग्जाम्पल लेंगे। अब क्या करेंगे, हम एक एग्जाम्पल लेंगे। हमें क्वेश्चन दिए एक एग्जाम्पल, हमें क्या दिया है, फॉर गिवन पेयर्स, मैं यहाँ पे फोटो पुट कर दूंगी। फॉर गिवन पेयर्स 1, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 1, 4, 5, 5, 4 एंड 3, 3। हमें क्वेश्चन दिया है कि ऑर्डर्ड पेयर्स कितने हैं एंड अनऑर्डर्ड पेयर्स कितने हैं, ये निकालना है। ऑर्डर पेयर में ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट, सो नाउ इन दिस क्वेश्चन ऑर्डर्ड पेयर्स 1, 2 ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट बोला है, तो फिर ये भी आ जाएगा उसमें, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, मतलब ऑल आर 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आर 6 एंड अनऑर्डर्ड पेयर्स आर 1, 2 एंड 2, 1। इसको हम एक ही लेंगे, एक 2, 3 दूसरी वाली, ये वाली तीसरी, 4, 5 एंड 5, 4 को हम एक ही लेंगे,
और 3,3 को फोर्थ वाली, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। दैट्स वाई अनऑर्डर्ड पेयर्स आर 4।